और चलिए अब शुरुआत करेंगे खटाखट खबरों की। चीन के तियानजिन में एससीओ की बड़ी बैठक आज 1 घंटे 40 मिनट तक चलेगी। एससीओ की बैठक पीएम मोदी पुतिन जिनपिंग बैठक में शामिल। वहीं एससीओ की बैठक में भारत रूस समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद। ट्रंप टैरिफ, रूस यूक्रेन की जंग पर चर्चा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी फोकस। तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। 7 साल बाद दोनों नेताओं की आमने सामने हुई बातचीत। एससीओ के मंच पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ। चीन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी हासिल हुई है। मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी है। आपसी विश्वास के साथ अब हर कदम से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का वोटर अधिकार यात्रा गांधी अंबेडकर आज, जहां पर कई दलों के नेता होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट, अखिलेश, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा यात्रा राज्य के मूल लोगों को चढ़ाने के लिए, ये कथित यात्रा घुसपैठियों को खुश करने के लिए। अखिलेश दुबे गैंग से जुड़े 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कानपुर पुलिस कमिश्नर की सख्त कार्रवाई। 4 इंस्पेक्टर और 2 दारोगा पर गिरी गाज। शहीद राम समुच यादव को दी गई श्रद्धांजलि। नथुपुर में गूंजे देशभक्ति के स्वर। शहीद मेला बना शौर्य और बलिदान का प्रतीक। अलीगढ़ में सेना में तैनात 2 सगे भाइयों का विवाद पुलिस से हुआ, जहां पर चौकी से सड़क तक गूंजी लाठियां। मारपीट की इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में फ्री इलाज के नाम पर ग्रामीणों की जेब पर डाका पड़ रहा है। अवैध रूप से संचालित अस्पताल में चल रहा था मेडिकल कैंप। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 212 मरीजों से वसूले गए 200 रुपए। प्रयागराज में पुलिस के इनामी बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, 2 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। कानपुर देहात में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। मामूली कहासुनी के चलते दोनों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 9 लोगों पर शांति भंग करने की कार्रवाई की। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। साथ ही उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और कार की बरामद, जहां लूट की घटना को अंजाम देते थे सभी आरोपी। मुरादाबाद में 22 साल की युवती का मिला शव। इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में कपड़ा व्यापारी ने की आत्महत्या। दबंगों पर बेइज्जत और परेशान करने का लगाया आरोप। आत्महत्या से पहले व्यापारी ने बनाया वीडियो। सुसाइड नोट भी बरामद। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बड़ा हादसा। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं कई लोग हुए घायल। जहां ब्लास्ट होने के कारण जांच जारी। बरसाना में धूमधाम से मनाया गया राधा रानी का जन्मोत्सव। जहां दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए थे।
इटावा में हर्षोल्लास से मनाया गया श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व। श्री राधा बल्लभ मंदिर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, भक्तों की दिखी भारी भीड़। आगरा में इको गाड़ी और बाइक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार एक की मौत और दूसरा घायल। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। जालौर में दो पक्षों में हुई मारपीट, जहां मुख्य आरोपी माजिद जॉन के घर पर एक्शन। आरोपी माजिद के घर को किया गया जमींदोज, 3 जेसीबी लगाकर की गई बड़ी कार्रवाई। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट, इलाज कराने आए परिजनों की पिटाई की गई। गार्ड की गुंडई आई सामने, गार्ड ने मरीज के भाई पर डंडों से किया हमला। और इस बीच एक बड़ी अपडेट, जहां चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट तक ये बैठक चलनी है, जहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग बैठक में शामिल हो चुके हैं, जहां भारत, रूस समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इस दौरान मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए अलग अलग देशों में टैरिफ को लेकर बातचीत होगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी चर्चा होनी है और आतंकवाद को लेकर एकजुटता इस बैठक के माध्यम से दिखाई जाएगी। जहां 7 साल बाद चीन में एससीओ की बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7 साल बाद एससीओ की इस बैठक में चीन के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक के बाद पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जहां रूस यूक्रेन की जंग को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस की वजह से जो भारत पर 50% का यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, उसको लेकर भी जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जो है एससीओ की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि महाशक्तियों का जो महामिलन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज की जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें हैं वो ये कि एससीओ बैठक की शुरुआत, दूसरा पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दिन भर ये चर्चा का विषय इसलिए भी रहेंगी क्योंकि ये दोनों तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां चीन के तियानजिन में आपको बता दें कि फिलहाल एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर बाद सामने आएंगी, जहां पर एससीओ समिट को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। तियानजिन में एससीओ मीटिंग की शुरुआत में आपको बता दें जो तस्वीरें सामने आई थी, मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ नजर आए थे और ऐसे में एससीओ के मंच पे जो ट्रायो डिप्लोमेसी है वो इस दौरान देखने को मिली है। यानी कि माना जा सकता है अब ये तीनों देश आपस में जो अपने रिश्ते हैं उसको और मधुर करेंगे और जो साझेदारी है वो यहाँ पर और इन तीनों देशों के बीच में बढ़ती हुई देखने को मिल पाएगी। और निश्चित तौर पर यह बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जो तस्वीरें अब तक सामने आई है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि एससीओ समिट का ही इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि 9:10 का समय होगा जब इस बैठक का समापन हो जाएगा और उस दौरान यहाँ पर हर सदस्य की तरफ से एक ग्रुप स्टेटमेंट जारी किया जाएगा एससीओ समिट को लेकर कि एससीओ समिट की बैठक में किस तरह से चर्चा हुई, कौन कौन से वो मुद्दे रखे गए जिस पर बात हुई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए। जब यहाँ पर एससीओ के मंच पर एंट्री हो ही रही थी फोटो सेशन से पहले, तो उस दौरान भी पीएम मोदी पुतिन के साथ नजर आए थे और वही तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। और जब एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे थे उस कक्ष में, उस जगह पर, तब भी पुतिन वहां पर पीएम मोदी के साथ नजर आए। तो रूस और भारत के बीच में जो हमेशा से दोस्ती रही है और प्रगाढ़ स्थिति पे रही है वो हमेशा से देखने को मिली और आज एक बार फिर से इस बड़े मंच पर, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर वो दोस्ती की
जो ताजा उदाहरण है वो इस दौरान देखने को मिला। लेकिन अब जो नए दोस्त की एंट्री हुई है भारत और रूस के बीच में, यानी कि चीन की, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो लगातार बातों का सिलसिला, वार्ता का सिलसिला, चर्चा का सिलसिला जारी है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब जो नए दोस्त की एंट्री हुई है उसमें भी जो अब दोस्ती की नई नई मिसाल है या नए अध्याय हैं उसकी शुरुआत होगी। ऐसे में एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब एससीओ समिट में पहुंचे थे तो दोनों किस तरह से हंसते खिलखिलाते हुए नजर आ रहे थे। शी जिनपिंग से भी वो पीएम मोदी लगातार बातचीत कर रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन में इस वक्त नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एससीओ समिट से पाकिस्तान को एक कड़ा और बहुत बड़ा संदेश दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश दिया जाएगा, क्योंकि टैरिफ को लेकर बातचीत होगी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया गया है, उसको लेकर भी डिस्कशन होना है। जहां एक बड़ा संदेश कि ये तमाम जो देश हैं वो झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत ये स्पष्ट पहले ही कर चुका है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले, लेकिन ना भारत कभी झुका था और ना ही झुकेगा। साथ ही आपको बता दें कि कल कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां पर डिनर हॉल में किस तरह से शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया गया था, जिसके बाद ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तो एक बार फिर से किरकिरी हो गई है और पाकिस्तान इस दौरान फिलहाल वहां पर स्टैंड नहीं कर पा रहा है जहां पर उसको होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की जब एससीओ में एंट्री हुई थी तब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता था कि शायद बहुत बड़े बदलाव होंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी तरह की स्थिति में बदलाव नहीं हुए। तो चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गजों की उपस्थिति है। महाशक्तियों का महामिलन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ने चूंकि पहले से ही आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है और आतंकवाद को लेकर आज एक बार फिर से जो चर्चा है वो एससीओ समिट पर बड़े प्लेटफॉर्म पर होती हुई नजर आने वाली है। वही एससीओ की जिस बैठक का पूरी दुनिया को इंतजार था, चीन के तियानजिन में वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के कई नेता ग्लोबल मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद और सीमा पर शांति समेत कई मुद्दों पर लंबी वार्ता की थी, जहां भारत ने आतंकवाद की लड़ाई में चीन को साथ देने के लिए कहा। अब एससीओ की इस बैठक में भी भारत आतंकवाद के मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाला है, जहां हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल भी चीन के तियानजिन पहुंचे हुए हैं, जहां एससीओ की बैठक पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उनसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बैठक में अंदर क्या-क्या हो रहा है। हिंदी खबर इस वक्त चीन के तियानजिन शहर में आपको लेकर आ गया है। मेरे पीछे आप ये जो देख पा रहे हैं ये मेईजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। यहीं पर एससीओ 2025 की जो है ये वैश्विक मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी ऐतिहासिक इमारत में मिल रहे हैं। और ये ऐतिहासिक इमारत जो है ये इस बात का गवाह बन रही है कि कैसे अब वैश्विक स्तर पे भारत, चीन और रूस एक साथ गठजोड़ करके अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की दिशा में ईमानदारी से हाथ जोड़कर आगे बढ़ चलने को तैयार हो गए हैं। भारत और चीन के बीच की जो दोस्ती है ये दोस्ती अब विश्वास बहाली को मजबूत करने पर टिक गई है। क्या चीन पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क का साथ झटक कर, हाथ छोड़ के भारत का साथ करेगा? भारत के हाथ को चीन पकड़ने को तैयार है? ये एससीओ समिट 2025 का एक सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया की निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद जिस तरीके से रूस और चीन ने भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिस तरीके से चीन की तरफ से ऐलान किया गया है चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान कि भारत को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, भारत के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अब चीन के बाजारों में बेचे जा सकेंगे। चीन ने एक ये बड़ा दिल दिखाया है। क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को दरकिनार कर और भारत के साथ आकर चीन दुनिया को दिखाएगा कि भारत और चीन दोनों अब एक दूसरे के साथ समझदारी से आगे बढ़ चलने को तैयार हैं? इस ऑडिटोरियम में मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन जी और शी जिनपिंग जी की जो मुलाकात है वो इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजने के लिए हो रही है।
हिंदी खबर पर लगातार तियानजिन से एससीओ समिट 2025 के बारे में पल पल की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सीधा नॉनस्टॉप खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के कामों की समीक्षा की है। आपदा प्रभावितों को तेजी से हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नंदाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने लिखा, मां नंदा सुनंदा की कृपा हर घर आंगन में आलोकित करती रहे। उत्तराखंड निरंतर प्रगति की पथ पर अग्रसर हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। बीजेपी विधायकों का सीएम से मिलने का सिलसिला लगातार जारी। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हुई और भी तेज। पितृपक्ष के बाद कैबिनेट का विस्तार संभव। हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार को लेकर साधा निशाना। वहीं सीएम बदलने की अफवाह फैलाने वालों पर एक बड़ा एक्शन। फर्जी खबर फैलाने वालों पर दर्ज हुए मुकदमे। सोशल मीडिया के काल नेमियों पर पुलिस की पैनी नजर। आपदा राहत में बाधा का अफवाहों पर सख्त रोक। उत्तराखंड में आफत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी। बरसात से राहत मिलना फिलहाल हुआ मुश्किल। कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में नहीं कम हुआ खतरा। जोशीमठ में बारिश से मचा हाहाकार। नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल हुआ ध्वस्त। तमक में अधिक जल प्रलय आने से हुआ हादसा। लगभग 15 गांवों का संपर्क टूटा। उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। स्याना चट्टी में यमुना का बढ़ा जलस्तर। तेज बहाव में मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंसा, जहां पर नदी का पानी अब ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। टिहरी में भारी बारिश के चलते दर्जनों ग्रामीण सड़कें हुई बंद। लोक निर्माण विभाग सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। सड़कों के बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से भारी तबाही। काली मठ में भूस्खलन से गौशाला क्षतिग्रस्त। 6 मवेशियों की दबी होने की आशंका। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर। मलबा आने से गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग हुआ बंद। जिले के दोनों मार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री बंद हुए हैं। मार्ग को सुचारू करने के लिए काम लगातार जारी। टिहरी झील में 2500 एमसीएम पानी संग्रह क्षमता। भागीरथी भिलंगना जल बढ़े तो भी सुरक्षित। टिहरी बांध संभाल सकता है अधिक जल प्रवाह। वहीं बाजपुर में रेंजर की छापेमार कार्रवाई। 4 किलो सांभर का मांस बरामद किया गया। मांस पॉलिथीन की 3 थैलियों में मिला, जहां पर आरोपी शीतल उर्फ तीतर मौके से फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी। बाजपुर में अस्पताल की लापरवाही ने ली एक मासूम की जान। केवीआर अस्पताल पर लगे कई गंभीर आरोप। एनेस्थीसिया ओवरडोज से बच्चे की मौत। डॉक्टर पर एफआईआर। कोर्ट का आदेश। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक नगर का ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेला। मेले में महिला झोड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। महिलाओं ने पारंपरिक धुनों को पर झोड़ा प्रस्तुत किया है, जहां मां नंदा देवी मेले में परंपरा और उत्सव का संगम। ऋषिकेश के मुनि की रेती में पुलिस और सीआईयू की संयुक्त कार्रवाई। नशे में एक सौदागर को किया गया गिरफ्तार। 32 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर धरा गया। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की चौमेल मऊ सड़क बदहाल। सड़क में बने गड्ढे दे रहे दुर्घटना को आमंत्रण। ग्रामीणों की सड़क को दुरुस्त करने की मांग। कोटद्वार में नई योजना की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगा स्वच्छता अभियान में मौका। स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण पर फोकस। महिला समूहों को मिलेगा आय का अवसर। पौड़ी के 3 गांवों में भालू का आतंक। दिन दहाड़े भालू के हमले से ग्रामीण है भयभीत। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में निर्माणाधीन मकान में दिखा मगरमच्छ। इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दिया सूचना, जहां वन विभाग ने गंगा नदी में मगरमच्छ को छोड़ा। मसूरी के मॉल रोड में स्ट्रीट वेंडिंग होगी अब व्यवस्थित। 40 से 50 अस्थायी दुकानें बनाई जाएंगी। वेंडरों को मिलेगा स्थिर स्थान और पहचान।
आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा महिलाओं का सम्मान उनके जहन में नहीं है, बीजेपी के मन में महिलाओं का सम्मान नहीं। वोटर अधिकार यात्रा से कार्यकर्ताओं में जोश, विनोद श्रीवास्तव ने जताई चुनावी दावेदारी, महागठबंधन को जिताने का लिया गया संकल्प। प्रेस वार्ता में आरजेडी के नेता ने धन्यवाद दिया। बिहार के नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी दुश्मनी में हत्या की गई, जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जहां पुलिस की जांच हुई तेज, आरोपी की तलाश जारी। मोतिहारी के सुगौली में नाले में गिरने से बच्चे की हुई मौत, नगर पंचायत की लापरवाही पर परिजनों का आक्रोश, मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन।